लीला एक राजकुमारी थी जिसे नींबू बहुत पसंद थे। उसे उनके बारे में सब कुछ पसंद था, उनका खट्टा स्वाद, उनका चमकीला रंग, उनकी ताज़ा खुशबू। उसके बगीचे में एक नींबू का पेड़ था और वह हर दिन कुछ नींबू तोड़ती थी और नींबू पानी, नींबू केक, नींबू पाई या नींबू कैंडी बनाती थी। उन्होंने पीले रंग की पोशाक और गले में नींबू के आकार का पेंडेंट भी पहना था। लीला के माता पिता राजा और रानी अपनी बेटी के नींबू के प्रति जुनून से चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसे एक राजकुमार मिले जो उससे शादी करे और उसके साथ राज्य पर शासन करे। लेकिन लीला को उन किसी भी प्रेमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उससे प्रेमलाप करने आए थे। उसे वे सभी उबाऊ, अहंकारी या असभ्य लगे। वो केवल अपने नींबुओं के साथ समय बिताना चाहती थी। एक दिन लियो नाम का एक युवक महल में आया। वो एक यात्री था जिसने कई देशों का दौरा किया था और उसके पास बताने के लिए कई कहानियां थीं। वो सुंदर, आकर्षक और दयालु भी था। सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते ही उसकी नजर लीला पर पड़ी। उसने राजा और रानी को प्रणाम किया और कहा, महामहिम, मैं आपकी बेटी का विवाह के लिए हाथ मांगने आया हूँ। मैंने उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है और मुझे दूर से ही उससे प्यार हो गया है। राजा और रानी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि लियो लीला के लिए एकदम उपयुक्त मैच है। उन्होंने लीला से पूछा कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। लीला ने लियो की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। उसने कहा, वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसे ठीक से नहीं जानती। क्या मुझे उसे और बेहतर जानने के लिए कुछ समय मिल सकता है? राजा और रानी सहमत हो गए। उन्होंने लियो को एक सप्ताह के लिए महल में रहने और लीला के साथ समय बिताने के लिए आमंत्रित किया। लियो बहुत खुश था। उसने राजा और रानी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आपकी बेटी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। लियो और लीला ने अगले कुछ दिन एक साथ बिताए। वे बगीचे में टहलने जाते थे, खेतों में घोड़ों की सवारी करते थे, पुस्तकालय में शतरंज खेलते थे और बॉलरूम में नृत्य करते थे। लियो ने लीला को अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाई और लीला ने लियो को नींबू के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया। लियो खट्टे फल के प्रति लीला के जुनून से चकित था। उन्होंने कहा, आप एक नींबू राजकुमारी हैं और मैं एक नींबू प्रेमी हूँ। हम एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। लीला मुस्कुराई। वो हर दिन लियो को और अधिक पसंद करने लगी। वो मजाकिया, चतुर और मधुर था। वो उसके लिए नींबू से संबंधित चीजें भी उपहार में लाया। एक नींबू के आकार की अंगूठी, एक नींबू की सुगंध वाला इत्र, एक नींबू मुद्रित दुपट्टा। उन्होंने उसके लिए एक कविता भी लिखी। लीला, तुम मेरी नींबू राजकुमारी हो, आप मेरे जीवन की खुशी हैं, तुम मेरी आत्मा में उत्साह हो, तुम मेरे खट्टे में मीठे हो, तुम मेरे प्यार में नींबू हो। लियो की कविता से लीला प्रभावित हुई। उसे एहसास हुआ कि उसे उससे प्यार हो गया है। उसने कहा, लियो, तुम मेरे नींबू प्रेमी हो, तुम मेरी आंखों में रोशनी हो, तुम मेरे दिल में मसाला हो, तुम मेरी मिठास में खट्टापन हो, तुम मेरे नींबू में प्यार हो। उन्होंने नींबू के पेड़ के नीचे चुंबन किया और शादी करने का फैसला किया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने लियो और लीला के लिए एक भव्य शादी की व्यवस्था की। शादी नींबू थीम पर थी। केक नींबू के स्वाद वाला था, फूल पीले थे, मेहमानों ने पीले रंग की पोशाकें पहनी थी और दूल्हा और दुल्हन ने पीले मुकुट पहने थे। सभी ने नींबू प्रेमियों के मिलन का जश्न मनाया। लियो और लीला हमेशा खुशी से रहते थे। उन्होंने ज्ञान और दयालुता के साथ राज्य पर शासन किया। उनके 3 बच्चे थे जिन्हें नींबू के प्रति अपने माता पिता का प्यार विरासत में मिला। उन्होंने बगीचे में और भी नींबू के पेड़ लगाए और यह सुनिश्चित किया कि राज्य में हर किसी के पास आनंद लेने के लिए पर्याप्त नींबू हों। वे नींबू राजा और रानी के रूप में जाने जाते थे और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।